पाकिस्तान में ख्वानदगी का तनासुब चाहे कितना ही कम हो, ताहम सेक्स एजुकेशन बदलते हुए हालात के तहत नई नस्ल के जहनी, तहजीबी और तमद्दुनी रवैयों के साथ बढ़ती हुई उम्र की मुख्तलिफ मंजिलों में जिस्मानी आगही के लिए मुफीद भी है और ज़रूरी भी। अगरचे सेक्स एजुकेशन पर बात करना हमारे माशरे में कदरे मायूब समझा जाता है, लेकिन तालीम व तरबियत के नुक्ता नज़र से इसकी अहमियत और अफादियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि इस तालीम के लिए हमें एक मोहतात किस्म की पेशबंदी करनी चाहिए, इसलिए कि अभी तक हमारा माशरा जो है तहजीबी तौर पर, तमद्दुनी लिहाज से इस कदर आज़ाद, मादर पिदर आज़ाद नहीं हुआ है कि हम बच्चों को फौरी तौर पर जो है वो सेक्सी तालीम में ले आएँ। देखें, किसी चीज़ को एजुकेट करना और होता है और किसी चीज़ को तफरीही अंदाज में और हंसी मजाक में पूछ लेना और बयान करना और होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, कि जिनसी तालीम, तो जिनसी तालीम जब दी जाएगी तो उसको प्रॉपर वे में दी जाएगी। ठीक है, माहिरीन बैठकर ये फैसला करेंगे कि कौन सा मजमून लिया जाए, उसको किस तरह से पढ़ाया जाए, उसके मंदरजात क्या होने चाहिए, या किसी खास मजमून में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन का पहला मरहला ये है कि इसे हमारे रिवायती समाज में किस मरहले और किस निसाबी दर्जे से आगाज किया जाए। खास तौर पर इस नाजुक मामले के हवाले से नफ्सियाती और मजहबी स्कॉलर्स की आरा यकीनन अहम हैं। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं हो सकती कि जिनसी तालीम एक बहुत ज़रूरी और लाजमी हमारे बच्चों के लिए, और ये दी जानी चाहिए लाजमी तौर पर। और इसके अलावा सिलेबस में भी हम एक मुनासिब हिस्सा इसका शामिल करके इस एजुकेशन को, जो कि बाकायदा सिलेबस कमेटी में अप्रूव हो, क्योंकि यहाँ मैं इसको इसलिए कह रही हूँ कि आपको इसे अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा कि किस हद तक और किस तरीके से ये आपके लिए इफेक्टिव हो सकती है। बात चीज़ें नेचर में होती हैं इंसान की, ये सेक्स भी उसके नेचर में है, जो बतदरीज जैसे जैसे ज़रूरत होती है वो उसमें खुद ब खुद वो एहसासात उभरेंगे। हाँ, जब आप दीन इस्लाम के कवानीन को बतला दें, आप उसको तकवा सिखा दें कि तकवा क्या है, पाकी है, परहेजगारी है, आप दूसरी की माँ बहन के इज्जत का और एहतराम करें, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी। तो उसके बाद लाजिमी बात है कि कोई भी मज़हब, चाहे वो दुनिया का कोई मज़हब है, उसने सेक्स को इस तरह सिखाना उसमें नहीं है। पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन न होने और वालिदैन की अपने बच्चों को इस ज़िम्न में बर वक्त रहनुमाई न करने के बाइस एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2009 में 2000 से ज़ायद बच्चे और बच्चियां जिनसी ज़्यादती का शिकार हुए। सेक्सुअल जो प्रॉब्लम है वो क्यों बढ़ रही है, हम कहते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ स्पेशली सेक्स के हवाले से क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है, उसमें एक ये है कि जी आपके पास सोर्सेज बहुत ज़्यादा है। सोर्सेज इन सेंस में कि जैसे इंटरनेट है, टीवी है, इंटरनेट पे बहुत सारे आपके पास साइट्स हैं, उसके अलावा जो है लिटरेचर सेक्स पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। और दूसरी बात यह है कि देखिए हमारे पास एजुकेशन है नहीं, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो चोरी छुपे जो है हमारे जैसे एडोलेसेंट ग्रुप है वो इसको सर्च करना शुरू कर देते हैं, और प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो इसको अगेन अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या हम उसको कह सकते हैं मिस यूज़ करना शुरू करते हैं और गलत रास्ते पे जाना शुरू कर देते हैं। इस हवाले से हमारी नौजवान नस्ल क्या सोचती है, ये बड़ी अहम बात है। पेरेंट्स बच्चों से बात करते हुए हेजिटेट होते हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स से, और सोसाइटी में फिर जब नौजवान को या बच्चे को सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो मिस गाइडेंस की तरफ चला जाता है, वो अपनी हम उम्र की तरफ जाता है, उनसे पूछता है, उनसे इस तरह की उल्टी सीधी बातें उनसे पता चलती हैं, या मिस लिटरेचर आजकल बहुत मिल रहा है, इस वजह से नौजवान गलत सिमत में चले जाते हैं। होनी चाहिए ताकि लोगों को इससे आगाही हो और ऑप्शनल हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स ने बच्चों और नई नस्ल की बुनियादी अखलाकियात और रिवायती तहजीब व तरबियत को बड़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। इस हवाले से भी फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। खासकर मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मगरिब मीडिया ने ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए हैं जिसके तहत हमारी नौजवान नस्ल गैर इस्लामी चीज़ों में मुब्तला हो जाए, ताकि वो अपने काम खुलेआम कर सकें और हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो जाए। और जिस दौर में हम रह रहे हैं, हमारी औलादें पल बढ़ रही हैं, हम एक ऐसे मरबूत इंटरनेट सिस्टम में आ चुके हैं कि उंगलियों के पोरों पर हमारे पास
प्रोग्राम्स तब्दील होते हैं और हमारे अच्छे घरानों में तो 2-4 टेलीविज़न का अपने अपने कमरों में बच्चों के होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये भी बात नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है वो सेकेंडरी स्कूल से ही बच्चे और बच्चों के हाथ में मोबाइल सिस्टम है और मोबाइल टेलीफोन्स में वो ऐसे मोबाइल्स हैं जिन पर इंटरनेट तक मुहैया है, और अगर अच्छे वो अफोर्डेबल उनके बिल्स हैं तो फिर तो मत पूछिए कि वो उनका एक्सेस कहाँ तक है। क्या हमारे वालिदैन अपने बच्चों के जिस्म और उनकी बढ़ती हुई नशोनुमा और इसके तकाज़ों से भी आगाह हैं या नहीं? हमारी सोसाइटी में स्पेशली बहुत बुरा समझा जाता है कि हम अपने बच्चों के साथ सेक्स एजुकेशन डिस्कस करें। ऑन एवरेज कहा जाता है कि जी 7 या 8 साल से आप एक ग्रेजुअल प्रोसेस में, बहुत स्लो प्रोसेस में आप अपने बच्चे को गाइड करना शुरू कर दें, सेक्सुअल एजुकेशन ऐसे ऐसे आप देना शुरू करें। सेक्स एजुकेशन की इफादियत से तो किसी भी बाशऊर फ़र्द को इनकार मुमकिन नहीं है, ताहम इसे दाखिले निसाब किया जाए या नहीं, ये एक बहस तलब मसला ज़रूर है। इल्म को अगर हम अपने तलवा के निसाब का हिस्सा बनाएं तो किस मरहले पर, किस उम्र पर? देखिए, हमारे पास 9वीं क्लास में फिजियोलॉजी में, ज़ूलॉजी के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू हो जाता है, और क्लास 11 और 12 में साइंस में हमारे पास खरगोश का और कबूतर का डायसेक्शन शुरू हो जाता है। तो मैं नहीं समझता कि जब हम वो चीज़ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हम बताते हैं कि ये चीज़ कैसे है, क्यों ज़हूर पजीर होती है, एक तख्लीक कैसे आती है जहन में, तो मैं समझता हूँ इसको इल्म के पाकीज़ा मफहूम से वाबस्ता करना चाहिए। यानी ये वो उम्र है, तकरीबन 17-18 साल की उम्र होती है कि अब जब बच्चा जवान हो चुका है और वो बिल्कुल शादी के यानी मरहले में है, दरवाजे पे खड़ा है, तब जा कर के उसे उसके मुताल्लिक़ बताया जाता है, वरना ये नहीं कि पहले ही दिन से उसे यानी बताया जाए और सिखाया जाए। हमारे माशरे के बहुत से तबकात ऐसी तालीम को मगरिब की अंधी तकलीद भी समझते हैं और उनके नज़दीक ये तालीम नौजवान नस्ल के लिए नए मसाइल भी खड़े कर सकती है। मेरे सामने एक मैगजीन भी पड़ा है, कनाडा से वो आता है, तो वहाँ की जो उम्रों के लिहाज अगर देखा जाए तो आदमी को अफसोस होता है कि 4थी जमात से वो बच्चों को बलूगत की तालीम देते हैं। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि जो अल्फाज इसमें लिखे गए हैं कि 5वीं जमात में जो है वो उनको डिस्चार्ज और फलां इस किस्म की तालीम, और ये सारी 6ठी जमात, 7वीं जमात, 7वीं और 8वीं जमात में वो बच्चे को पूरी तरह, अगर वो लड़का है वो मर्द बना देते हैं और अगर वो लड़की है उसको पूरी तरह औरत बना देते हैं। ये तालीम जो है वो लड़कों को अलग दी जाए और लड़कियों को अलग दी जाए, बल्कि मैं आपको बताऊं कि एजुकेशनल सिस्टम जो है ना, उसके हवाले से मेरे जहन में ये है कि बच्चों को को एजुकेशन में पढ़ाएं, मखलूत निज़ाम तालीम में, ठीक है, और जब उनकी बलूगत की उम्र आए तो हम उनको सेपरेट कर दें, उनके प्रोफेशन के साथ या उनके और मज़ामीन के साथ जिनसी तालीम दी जाए और लड़कियों को, बच्चियों को अलग जिनसी तालीम दी जाए। उसमें मज़हब के हवाले से भी, उसमें जो भी फिज़िकल है या जो कुछ भी उसके हो सकते हैं। तरबियत चाहे घरेलू हो, चाहे रिवायती सेटअप के ज़रिए बढ़ती हुई उम्र के बच्चों में जिस्मानी तहफ़्फ़ुज़ का शऊर बेदार किया जाए या निसाबी सतह पर बुनियादी सेक्स एजुकेशन दी जाए, ये बात तय है कि इस अहम माशरती ज़रूरत से आंखें नहीं चुराई जा सकती, और ख़ास तौर पर जहां इतने ज़्यादा रेप और कम उम्री की शादियां हो रही हों।